मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। कल की तस्वीरें भी आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिखाई थी और अब ये खास तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। गांव चलो अभियान की शुरुआत भी उन्होंने गोगिलाव गांव से की, जहां पर एक घर में रात्रि भोजन भी किया गया। लाभार्थी का वो घर था और अब ये गोगिलाव गांव की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर गोगिलाव में गांव चलो अभियान का आगाज हो चला है और गोगिलाव गांव में सुंदरलाल के घर रात्रि भोजन किया था। आवास योजना का लाभार्थी है वो, सीएम आवास योजना का, और फिलहाल चौपाल सजा दी गई है। लोग यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर किसी को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। हो सकता है कि तमाम समस्याओं का जिक्र यहां पर आम जनता करती नजर आएगी। गोगिलाव गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है नागौर दौरे का और आज यहां से जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, आबू रोड जाने का कार्यक्रम भी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये खास तस्वीर इसलिए क्योंकि गांव चलो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। ग्रामीण पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें अपने पास बिठाया है और ये कितनी खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है, जरा देखिएगा। क्योंकि ये आमजन है और आमजन जब अपनी समस्या लेकर यहां पर पहुंचे हैं, बेहद वृद्ध ग्रामीण है, और जैसे ही वो मुखिया से मिलने के लिए आया तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा, तो अपने पास लगे मूढ़े पर बिठाया गया है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शुभम, वैसे तो आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अनायास कुछ तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जैसे कि ये तस्वीर। एक वृद्धजन ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया और मुख्यमंत्री ने उसे अपने पास बिठा लिया। तो ये जो चौपाल सजाई गई है, मान के चले कि आम जनता अपनी समस्याओं को रखेगी, उनसे मिलेगी, स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चलेगा। कितनी देर ये कार्यक्रम रहेगा? प्रस्तावित कार्यक्रम को विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो भजनलाल शर्मा है मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे दूसरे दिन भी नागौर के अंदर बिता रहे हैं। और सुबह का समय जब उन्होंने हमने दिखाया था कि वो छत पर ही जो उनका रूटीन रहता है वो मॉर्निंग वॉक का, वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। जिसके बाद अचानक एक कार्यक्रम बना कि गाँव के नजदीक में एक जो ढाणी है वहाँ पे वो पहुंचे और ढाणी में पहुंचने के बाद किसानों के साथ और किसान परिवार के साथ मिलकर के वो बैठने का, चाय पीने का प्रोग्राम बना। और उसके बाद अब वो यहाँ पे पहुंचे और अब आपने देखा होगा कि उनकी फजीलता दिख रही है, कितनी सरल आदमी है। इस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को यहाँ पे जाहिर किया है कि हर किसी के लिए वो समांतर है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, महिला हो, सबको अपने साथ लेके चलने वाले, अपने साथ बैठा के काम करने वाले मुख्यमंत्री ने ये परिचय दिया है। उसी परिचय को देने के लिए यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे अब जो है वो चाय पी रहे हैं। चाय पीने के साथ साथ ग्रामीणों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और परिवार के साथ बातचीत करते हुए वो उनका जो खेती जो करनी है, जिस तरीके से वो खेती करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस तरीके की किसानों को परेशानी होती है, योजना है कि केंद्र सरकार की, उनसे कितना लाभ मिल रहा है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे, ढाणी में चाय पीने का कार्यक्रम बना और चाय पीने के कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो किसान परिवार है, उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आई कि सूबे का इतना बड़ा मुखिया उनके बीच अचानक आया और चाय पीने के लिए पहुंचा है। तो सारी तैयारी की गई थी और उसके बाद अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो चाय पीने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे साथ में मौजूद हैं और साथ में समय भी बिताया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वापस आगे की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पे पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है। पौधारोपण होने के बाद फिर सीएम जो है नागौर की हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उसके बाद जोधपुर के लिए रवाना किए जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी देर यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है, कुछ ऐसे जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ऐसे में वक्त जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, यानी क्योंकि जनता काफी संख्या में पहुंच जाती है, बेहद उत्साहित हो जाती है मुखिया से मिलने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए या फिर स्वागत सत्कार के लिए। तो मानकर चले कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। शुभम। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल के मुताबिक तो पहले आधा घंटा लेट चल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अचानक, क्योंकि पहले कार्यक्रम के अंदर ये जो चाय पीने का कार्यक्रम है ये नहीं तय किया गया था, कुछ देर के बाद ये कार्यक्रम तय किया गया और तुरंत तैयारी की गई और किसान परिवार को जो है इसके बारे में जानकारी दी गई। तो आनंद फानंद में जो भी व्यवस्था हुई उन व्यवस्था के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और आप देख सकते हैं कि जो गाँव के अंदर जो पलंग होते हैं, लकड़ी के जो माचे होते हैं, उस पर बैठ करके जो ढाणी है वहाँ पे वो चाय पी रहे, चाय का लुत्फ उठा रहा है और साथ के साथ जो किसान परिवार है उसके साथ बातचीत भी करते
नजर आ रहे हैं। साथ में उनके जो मंत्री हैं मंजू बागमार, वो भी उनके साथ में मौजूद है, और साथ के साथ जो भाजपा के कुछ पदाधिकारी है वो भी उनके साथ में यहाँ पे पहुंचे। लेकिन वो किसानों के पास पहुंचने का कारण यही है कि किसानों की समस्याओं को जानना और जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको अमल करना और उनको जो पात्र व्यक्ति है वहां तक वो पहुंचाना। तो किसानों को योजनाओं को लेकर के भी वो शुभम, चर्चाएं क्योंकि कर रहे हैं। गांव चलो अभियान की जब आगाज हुआ था गोगिलाब गांव में, फिलहाल अभी वहीं की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कल जब इसका आगाज हुआ तो वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, हर एक जानकारी दी, उसे लेकर अपडेट कीजिएगा किस तरीके से आगे की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी है उस अभियान को आगे बढ़ाने की। दूसरा सवाल मेरा यह है, क्योंकि कितना खास हो जाता है शुभम रात्रि भोज करना किसी एक आम इंसान के घर पे जो कि सीएम आवास योजना का लाभार्थी है, तो ऐसे में हमेशा के लिए जहन में होता है कि वो मुख्यमंत्री हमारे घर में आए थे, वो खाना खाया जो हमने खाया था, बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल सामान्य स्वभाव के हैं। तो पीछे से बातें हो रही होंगी, ये आम बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ और ये सवाल भी उसी लहजे में आपसे लेना चाहती हूँ शुभम। देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री ने कल जो भोजन का कार्यक्रम था वो जो लाभार्थी थे वहां पे नहीं था, वो एक दलित परिवार के यहाँ पे गए थे। जो गांव का एक दलित परिवार था, कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता के यहाँ पे उन्होंने वो फैसला दिखाई कि उसको अपने साथ बैठा करके खाना खाया और उसी के यहाँ पे बैठ करके उसके यहाँ पे जो भोजन बना था उसी भोजन को खाया। तो मुख्यमंत्री ने अपना परिचय दिया है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि कितने सरल स्वभाव है कि तमाम लोगों के लिए, चाहे जात पात हो, चाहे ऊंच नीच हो, चाहे कोई लिंग का भेद नहीं, सभी के साथ समांतर रूप से अपना व्यवहार करते हैं। और उसी के अनुरूप जो गांव चलो अभियान था उसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद वो कल एक जो प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी महिला थी उनके यहाँ पे पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद लेने के साथ साथ उन्होंने पैर भी छुए, और पैर छूने के साथ उन्होंने जो मोदी जी की बात कही उसको सामने रखा कि मोदी जी का ध्येय है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो उसी के अनुरूप उनको लाभ मिला था और उधर वहां पे उन्होंने अल्पाहार किया था, जिसके बाद जो गाँव के एक दलित परिवार था उसके वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद उनके यहाँ पे साथ में बैठ के भोजन की जो है लुत्फ उठाया था, जिसके बाद रात्रि विश्राम भी गांव के अंदर किया। और सुबह अब पहला कार्यक्रम जो है वो ढाणी के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पे पहुंच करके उन्होंने किसान परिवार के साथ चाय पीने का कार्यक्रम रखा और किसान परिवार के साथ अब वो बातचीत कर रहे हैं, तमाम जो किसानों को परेशानी होती है, जो समस्या होती है, उनके बारे में भी जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ ऐसे जानकारी मिल पाएगी कि अभी किस बात पर चर्चा चल रही है, क्योंकि तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। ये जो गांव की जो चर्चा होती है आमजन के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, ये थोड़ी अलग होती है शहरी चर्चा से। यहाँ की समस्याएं थोड़ी अलग होती है, यहाँ की बातें अलग होती है और जाहिर सी बात है यहाँ की आबो हवा भी अलग होती है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो किसानों की समस्या है वो बिल्कुल शहरी चीजों से बिल्कुल अलग होती है। पानी की समस्या भी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। पानी के साथ साथ खाद और अन्य चीजों को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि पानी की जो सप्लाई है वो किस तरीके से यहाँ पे पहुंच सके। क्योंकि जब कल मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों की बैठक ली थी तो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो काम होने थे उससे काफी नाराजगी जताई थी कि केंद्र सरकार की जो योजना है उनको यहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा था। तो उन किसानों को जो फायदा होना चाहिए था, जो समय पर फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो उसको लेकर के कल भी लताड़ लगाई थी और लताड़ होने के बाद आज वो खुद किसान परिवार के पास पहुंचे। उनकी जो वेदना है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो किसान है उसको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनका जो मोटिव है वो यही है कि तमाम व्यक्ति और जो किसान खेत खलियान जो संभाल रहे हैं उनको भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, वही यहाँ पे काम किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उसकी समस्या को सुना जा रहा है और उसकी समस्या का अगर निदान हैंड टू हैंड हो रहा है तो उसको किया भी जा रहा है, नहीं तो नोटिंग करके उस पर वर्कआउट करने की निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कल गांव चलो आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो एक सभा का भी आयोजन किया गया था। उसके अंदर तो तमाम जो परेशानी उस गांव की नजर आई थी तो तुरंत ही कलेक्टर को बुला करके उस समस्याओं को सुलझाने का और जो समस्या उन्होंने मांग रखी थी वो मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने मंच से दिया था। और यही चीज अभी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जो किसान है उनसे चीजें पूछी जा रही है कि खेती करने में किस तरीके की परेशानी तो नहीं होती, जो खेती है वो किस चीज की खेती होती है, जो जमीन है वो कितनी अनुकूल है, कौन सी खेती के लिए अनुकूल है और उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे वो किसानों से भी ले रहे हैं और जो समस्या है वो भी उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो किसान परिवार है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और एक चौपाल टाइप की लगा ली है, साथ के साथ चाय पे भी चर्चा चल रही है और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके अंदर भी खुशी है। कल जब एक लाभार्थी घर पे जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए थे, उनसे पूछते हुए नजर आए थे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या उपलब्धियां हैं। कुछ बच्चे मेडल जीत के लेके आए थे हाल ही में, तो उनको शुभकामनाएं भी दी थी और बच्चों को बुला करके फोटो भी खिंचाते हुए मुख्यमंत्री कल नजर आए थे। तो वही चीज आज भी नजर आ रही है। अब जो बच्चे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात की जा रही है। चाय भी अब आ चुकी है, चाय पी जाएगी, स्टील का गिलास है, स्टील की कटोरी है। आमतौर पर
गांव में इस तरीके से ही चाय पी जाती है। तो और बातें भी चल रही है, लेकिन ये जो जगह है और पीछे घर भी नजर आ रहा है, कुछ जानकारी मिल पाएगी शुभम कि ये किसका घर है? अगर इतना नहीं तो क्या वो परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद है? बेहद उत्साहित होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है कि मुखिया यहाँ पर आए थे, इस एरिया में आए थे, गांव के इस जगह में आए थे। तो जरा इस पर भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर खाली श्रमदान और पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे को धानी में जाकर के किसान के साथ चाय पीनी है। तो तुरंत ही जो गोगलाव गांव है इसके नजदीक में एक धानी थी, उस धानी के अंदर पहुंचे और तुरंत ही यहाँ पर जो परिवार था उसको बताया गया कि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने जो आनंद फानन में जो व्यवस्था है, क्योंकि अचानक कार्यक्रम बना, तो यहाँ पे वो जो घर के अंदर कुर्सियां थी वो लगा दी गई है, जो घर के अंदर पलंग थे वो लगा दिए गए। उसी पर जो किसान का पूरा परिवार है वो पूरा परिवार भी यहाँ पे बैठा हुआ है। भाजपा के पदाधिकारी भी पीछे की तरफ साइड में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो परिवार है वो सामने और बगल में बैठा हुआ है, तो उससे पूरी बातचीत की जा रही है। किसानों की प्रत्येक चीज को जानने के लिए एक धानी के अंदर चाय का कार्यक्रम रखा गया कि चाय पे बैठ करके चर्चा भी हो जाएगी, किसानों की परेशानियों को भी जाना जाएगा और किसानों को जो केंद्र सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो लाभ दिए जा रहे हैं, क्या वो लाभ मिल पा रहे हैं और अब तक क्यों नहीं मिल पा रहे, उसको लेकर के भी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि बहुत खास तस्वीरें निकल कर आ रही है चाय पर चर्चा, और खास इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है लोगों से जुड़ाव रखते हैं। और ये जुड़ाव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कई दफा देखा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम लोगों के बीच में पहुंचती हैं। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही खास तस्वीर है, और साफ इस तस्वीर से समझ में आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कितना सोचते हैं। शुभम देखिए खास तस्वीरें हैं। अभी फिलहाल जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में एक प्याली है और इस प्याली के अंदर चाय है। और अगर बात करें चाय की, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के साथ में बैठे हैं, तो बहुत खास तस्वीर निकल कर आ रही है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने स्वभाव का परिचय हर जगह देते हैं। वो आम नागरिक की तरह ही व्यवहार करते हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान में रखते हुए वो आम आदमी के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। किसानों के बीच में बैठे हुए हैं और उनके यहाँ पे जो बर्तन है उन्हीं बर्तनों के अंदर चाय पी जा रही है। कोई स्पेशल अलग से बर्तन नहीं मंगाए गए हैं और जो व्यवस्था है जो किसान के परिवार के अंदर रहती है, उन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर माकूल होकर के वो ये काम कर रहे हैं। उनसे चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि परेशानी किसानों की है और सुविधाएं किसानों को देनी है, तो उनकी अनुरूप ही बैठ करके वो काम कर रहे हैं। माचे पे बैठे हुए हैं, साथ के साथ जो प्याली है आप वो देख सकते हैं कि जो गांव के अंदर आपने देखी होगी वही बर्तन यहाँ पे नजर आ रहा है। उन्हीं गिलास के अंदर बैठ करके वो चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते वो हंसते भी जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक भी करते आ रहे हैं, बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं, नाम भी पूछ रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से कुछ देर के अंदर यहाँ से रवाना होंगे और रवाना होने के बाद सीधे जो पौधारोपण का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होगा, पौधारोपण भी किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अचानक किसानों के साथ जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने बनाया। सुबह तक कोई कार्यक्रम नहीं था निर्धारित, लेकिन अब यहाँ पे पहुंचे और ढाणी के अंदर पहुंच करके चौपाल लगाई है। चौपाल के अंदर जो आसपास के और भी किसान है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पीछे घर नजर आ रहा है, वो किसान का पूरा परिवार जो है वो उनके मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ है और हर चीज पर चर्चा की जा रही है कि जो फायदे हैं, जो भारत विकसित संकल्प यात्रा थी तो उसके शिविर लगे थे, उसके अंदर भी किसानों की जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना लगाई गई थी क्या उनसे फायदा मिल रहा है। जो किसान संबल योजना है उसके बारे में भी बात की जा रही है और जो उनको फायदे मिल सकते हैं, जो पात्र लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे थे। कल भी अपने भाषण में उन्होंने यही कहा था कि यह हमारा काम है कि कोई व्यक्ति जो पात्र है वो रहना नहीं चाहिए। जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार, उनका विजन यही है कि पात्र व्यक्ति को और छोड़ लाइन पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को और जो योजना है उनके योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। अगर वो पात्र है, वो नहीं जा पा रहा तो आप उसके बारे में बताएं और उसको योजना का लाभ देना है। तो ये बात कल भी कही थी, अभी भी यहाँ पे कह रहे हैं और लगातार अधिकारियों से भी बातचीत करते रहते हैं कि कोई कमी नजर आती है तो अधिकारियों से हैंड टू हैंड संपर्क करके उसको परेशानी को दूर करने का प्रयास यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कल भी कई चीजों को लेकर की घोषणा जो है गोगलाव गांव के अंदर उन्होंने की थी। गांव चलो अभियान के तहत उन्होंने जो वहाँ की सरपंच थी उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, तो उन मांगों को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी उचित चीजें होंगी उनको भी यहाँ पे किया जाएगा। तो तुरंत ही उस पर एक्शन लेना मुख्यमंत्री का ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो छवि है वो सामने नजर आती है और लगातार जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री के प्रति जुड़ते जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो तो जुड़ते ही हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी जुड़ते हैं, लेकिन जो आम जन है
वो रुचि ज्यादा दिखाने लग जाता है कि मुख्यमंत्री खुद उनके पास आता है। कल जब सभा खत्म हुई थी तो उसके बाद करीबन आधा घंटे तक मुख्यमंत्री आम जन के बीच में रहे थे और उनके साथ चर्चा करते रहे कि क्या परेशानी है। जो अपनी मांग पत्र लेके आए तो उन मांग पत्रों को सुन भी रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति से लेने के साथ साथ उनकी नोटिंग भी यहाँ पे की जा रही थी। जिसके बाद शाम को रात के अंदर एक चौपाल लगाई गई थी जिसके अंदर जो लाभार्थी थे, जो योजनाओं के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी थे, उनसे भी बातचीत की गई थी कि किस तरीके की योजनाओं से फायदा मिला, आगे और क्या होना। आप जिस व्यक्ति से बात बिल्कुल, कर और रहे हैं, तस्वीर भी हम लगातार दिखा रही हैं, हर एक तस्वीर हम पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल जो हैं बातचीत यहां पर कर रही हैं और किसानों के साथ देखिए चौपाल यहां पर लगाई गई है और हमारे सहयोगी भी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं, पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जब हम कहते हैं बहुत खास है, क्योंकि ये तस्वीर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि आम लोग, आम किसान और उनके बीच में बैठे हैं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे जो उनका व्यक्तित्व है, बड़े ही सरलता के साथ आराम से लोगों से बातचीत कर रही हैं। उनका लहजा आप देखेंगे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखेंगे तो आपको साफ ये झलक समझ में पाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी एक आम इंसान की तरह यहाँ पर आम लोगों से बात कर रही हैं। उनको देखकर ये नहीं लग रहा है कि हाँ वो किसी प्रदेश की मुखिया हैं, किसी प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही सरलता के साथ, और ये देखिए किस तरह से बातचीत कर रही हैं। न केवल बातचीत यहाँ पर कर रही हैं बल्कि किसानों की जो समस्या है, क्योंकि जब हम गांव की बात करते हैं तो गांवों, शहरों और ढाणियों की समस्या अलग अलग होती है, अलग अलग उनकी समस्या निकल कर आती है। तो ऐसे में किसानों से वहां की परेशानियां पूछ रही हैं, वहां की क्षेत्रीय समस्या क्या है उसको लेकर बातचीत कर रही हैं और किसानों से बहुत ही सरलता के साथ बातचीत कर रही हैं। अभी आपने थोड़ी ही देर पहले देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में चाय की प्याली थी और चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर खास तस्वीर इसलिए थी क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घर पर कोई भी मेहमान अगर आता है तो हम उसके लिए बहुत सारी तैयारी कर कर बैठते हैं, बहुत सारी तैयारियां की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि वही चाय की प्याली थी जिसमें सब लोग जो घर के मेंबर है चाय पीते हैं, वही चाय की प्याली थी, ना कोई नया कप यहाँ पर लेकर आया गया। यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है खुद एक किसान की तरह यहाँ पर पेश हो रहे थे और खुद ये दिखा रहे थे कि वो जो है आम इंसान है, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत सरल है। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और आपने पहले भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के घर पर भी भोजन कर चुके हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल भी आपने देखा होगा कि लाभार्थी के घर पर उन्होंने भोजन किया था, रात्रि विश्राम किया था और अभी चाय उन्होंने यहाँ पर चौपाल के बीच में पी। और फिलहाल देखिए सभी को कैसे, सभी का अभिवादन वो स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं और फिलहाल यहाँ से उठे हैं और अब निकलते हुए नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। गोगिलाव गांव की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। काफी देर तक यहाँ पर चर्चा हुई, चाय पर चर्चा हुई, किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या होती है, चूंकि एक ढाणी है और ढाणियों की समस्या बिल्कुल अलग हो जाती है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बात की। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है निकलते हुए नजर आ रही है। खेत के बीच का ये रास्ता, एक पगडंडी यहाँ पर नजर आ रही है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवानगी ले चुके हैं। तो खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और हर एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी ने भी आपसे जानकारी साझा करी क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव चलो अभियान का जो है आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये कवायद शुरू हो चुकी है नागौर के गोगेलाव से। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे। यानी कि थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाय पर चर्चा कर रहे थे और किसानों से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि जब आम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं।